नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि थार गाड़ी वाले और बुलेट बाइक वाले उनका दिमाग थोड़ा घुमा हुआ होता है। थार कोई साधारण गाड़ी नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। मैं ऐसा ही हूं। बदमाशी करने वाले, स्टंट करने वाले, सड़कों पर रौब झाड़ने वाले यही सवारी पसंद करते हैं। पुलिस सभी गाड़ियों को नहीं रोकती, लेकिन थार या बुलेट दिखी तो कैसे छोड़ दें। साहब का इरादा शायद अच्छा था, सड़क सुरक्षा की चिंता, दुर्घटनाओं पर लगाम। लेकिन अफसोस, इस देश में सच्चाई बोलना कितना महंगा पड़ जाता है। उधर गुरुग्राम के सेक्टर 102 में रहने वाले सर्वो मित्रा जी, जो थार के मालिक हैं, ने डीजीपी साहब को लीगल नोटिस भेज दिया। कहते हैं, साहब आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी थार तो मैंने सुरक्षा और आराम के लिए खरीदी थी, 30 लाख से ज्यादा की। आपके बयान से मेरी इज्जत को ठेस पहुंची है। दोस्त रिश्तेदार सवाल कर रहे हैं, पड़ोसी ताने मार रहे हैं। मैं तो अब थार चलाना ही छोड़ दिया हूं, शर्म से। 15 दिन में बिना शर्त माफी मांगिए, बयान वापस लीजिए, वरना मानहानि का केस कर दूंगा। सोचिए, एक तरफ पुलिस प्रमुख सड़कों पर बढ़ती गुंडागर्दी, स्टंट्स और हादसों की चिंता कर रहे हैं, और वो चिंता बेबुनियाद भी नहीं। थार की कई दुर्घटनाएं सुर्खियां बनती हैं, युवा रौब दिखाने में जान जोखिम में डालते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक नागरिक अपनी गाड़ी की पसंद पर इतना आहत कि अदालत का सहारा ले रहा है। क्या हमारा समाज इतना नाजुक हो गया है कि सच्चाई सुनकर भी सहन नहीं कर पाते? या फिर यह हमारी उस व्यवस्था की त्रासदी है जहां सत्ता के लोग बोले तो विवाद, न बोले तो लापरवाही? डीजीपी साहब शायद सोचे थे कि उनका बयान एक संदेश होगा, जिम्मेदारी से गाड़ी चलाओ। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। अब सवाल यह है कि क्या थार चलाने वाले सच में पागल होते हैं, या यह सिर्फ एक स्टीरियोटाइप है जो सोशल मीडिया और कुछ घटनाओं से पनप गया? हजारों थार मालिक शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कुछ हुड़दंगी पूरे समुदाय को बदनाम कर देते हैं। और फिर जब कोई अधिकारी आवाज उठाए तो लीगल नोटिस लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन क्या वो सिर्फ हमारे लिए है या अधिकारियों के लिए भी? ये सब देखकर मन दुखी होता है। एक तरफ सड़कें असुरक्षित होती जा रही हैं, दूसरी तरफ हम अपनी छोटी छोटी भावनाओं की रक्षा में इतने व्यस्त की बड़ी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं। शायद सर्वो मित्रा जी को माफी मिल जाए या केस चले, लेकिन असली सवाल तो यह है, क्या हम कभी अपनी गलतियों का सामना कर पाएंगे या बस नोटिस भेजते रहेंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या डीजीपी साहब का अंदाजा गलत था या थार का भौकाल सच में कुछ ज्यादा ही हो गया है? कमेंट में बताइए, लेकिन सावधानी से कहीं कोई नोटिस न भेज दे। नमस्कार।